हेलो प्यारे बच्चों, तो आज के हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से जो ऑब्जेक्टिव बनेगा। इससे पहले हम एक वीडियो देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इससे पहले जो वीडियो बनाया, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको आगे की तैयारी आगे बढ़ते हैं और इसको हल करते हैं अच्छे से। तो आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो चलिए हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन है जो कि हम लोग इससे पहले 47 या 46 को क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे पहला ही चैप्टर में। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जो पहला नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन यानी m बराबर किसके बराबर होता है। ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछी जा चुकी है। 13 में पूछी, 20 में पूछी, 21 में पूछी, फिर 21 में पूछी, दूसरी पारी में और 23 में पूछी हुई है। तो इसमें कहता है अवतल लेंस का जो आवर्धन m होता है वो किसके बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है m वो किसके बराबर होता है, तो v/u के बराबर होता है, यानी आवर्धन m बराबर v/u होता है। अवतल लेंस आवर्धन m बराबर v/u होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। तो गोलीय दर्पण जो है, गोलीय दर्पण उसमें फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। तो इसके बीच संबंध क्या है, तो आप लोगों को मैं बता दूँ इसके बीच संबंध यह है कि इसका जो है r बराबर 2f होता है। क्या होता है, r बराबर 2f, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा, यानी r बराबर 2f इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 50 नंबर क्वेश्चन, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो रहता है कोण रहता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत कोण, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो निर्गत कोण कहते हैं उसको। चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 51 नंबर क्वेश्चन, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले जो उत्तल लेंस है उसकी क्षमता कितनी होती है, तो उसकी क्षमता जो होती है वो 1 डायोप्टर होता है, यानी 1 डी होता है। क्या होता है, 1 डायोप्टर होता है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह ए बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 52 नंबर, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु कहाँ रखी जाती है। जब काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है तो तब वस्तु को कहाँ पर रखा गया रहता है, तो वस्तु को दर्पण तथा उसके फोकस के बीच रखा जाता है। दर्पण तथा उसके फोकस के बीच राइट आंसर ए हो जाएगा, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। तो किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा एवं छोटा बनता है, तो वो बनता है उत्तल दर्पण के द्वारा। किसके द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण अभिसारी है, अपसारी है, अभिसारी तथा अपसारी दोनों है, यानी इसमें कोई नहीं है। तो अवतल दर्पण कैसा है, तो अभिसारी है। अवतल दर्पण कैसा है, तो अभिसारी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अवतल दर्पण अभिसारी है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 55 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। काल्पनिक एवं छोटा होता है, काल्पनिक एवं आवर्धित होता है, वास्तविक एवं छोटा होता है, वास्तविक एवं आवर्धित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काल्पनिक एवं छोटा है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो कौन सा ऐसा दर्पण है जिसके द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो अवतल दर्पण द्वारा। किसके द्वारा, अवतल दर्पण। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो कौन ऐसा दर्पण है जो इसमें वास्तविक और बड़ा बनेगा। तो कौन ऐसा दर्पण है तो वास्तविक और बड़ा बनेगा, तो वो दर्पण होता है अवतल दर्पण में, वास्तविक भी बनेगा और बड़ा भी बनेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 58 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा क्या कहलाता है, तो हमेशा काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए हम अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, क्या किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का जो आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो वो बनता है कब, जब वो कहाँ रहता है, तो वो अवतल दर्पण से होता है। यानी किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो अवतल दर्पण से बनता है। किससे बनता है, अवतल दर्पण से। इस राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा।
60 नंबर क्वेश्चन कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो काल्पनिक सीधा होता है, उल्टा होता है, या तिरछा होता है, या औंधा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो वो सीधा होता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। कहता है किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। और क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकसांतर दूरी धनात्मक होती है, ऐसा कौन सा दर्पण है जिसकी फोकसांतर दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकसांतर दूरी जो है धनात्मक होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी हो सकती है, यानी को कहते हैं ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं गोलीय दर्पण के। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं फोकसांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकसांतर कहते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन है वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध क्या है, तो इसमें संबंध यानी सूत्र हो गया। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी f का संबंध क्या है, तो संबंध वही है, या जो f बराबर r/2 होता है वही सूत्र हो जाएगा इसमें। ए नंबर f बराबर r/2, ये ए नंबर को सूत्र हो जाएगा इसका। और उसे हजामत बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो हजामती दर्पण यानी हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, या समतल का, या तीनों का। तो हजामत बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। ये क्वेश्चन कितने बार पूछा जा चुका है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। ये आंसर भी हो जाएगा। अगला कहता है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि देखिए क्या कहता है उनको, सर्च लाइट में परावर्तक सतह होती है। सर्च लाइट में जो परावर्तक सतह है वो कैसी होती है, तो वो होती है अवतल दर्पण। सर्च लाइट में परावर्तक सतह अवतल दर्पण होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर का प्रयोग करते हैं, तो डॉक्टर जो है किसका प्रयोग करते हैं, रोगी जो होता है उसका नाक, कान, गले जो होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग करते हैं डॉक्टर जो है उसमें अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। कौन दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला कहता है पानी में डूबे एक उत्तल दर्पण, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कैसी होती है। अब बताओ पानी में जो डूबा रहेगा उत्तल लेंस, उसकी फोकस दूरी जो पानी में रहेगा उसके तुलना में हवा में की दूरी जो है कितनी अपेक्षा कैसी रहेगी, तो ये कैसी रहेगी, तो ये कम रहेगी। क्या रहेगी, कम रहेगी। और हम क्वेश्चन था उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब, यानी राइट आंसर क्या था, बी था। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में जो बनता है प्रतिबिंब वो कैसा होता है, तो वो होता है क्या, वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। इसका राइट आंसर भी ये है। और हम क्वेश्चन देखिए, हम लोग देखते हैं उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम कहाँ पर रहता है। जब उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो बीम कहाँ पर रहेगा, बीम रहेगा फोकसांतर से कम दूरी पर। फोकसांतर से कितनी दूरी पर, कम दूरी पर रहेगा, फोकसांतर से कम दूरी पे। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम कहाँ पे रहता है, तो बीम फोकसांतर से कम दूरी पर रहेगा। इसका राइट आंसर पी हो जाएगा, बीम फोकसांतर से कम दूरी पर रहेगा। और अगला क्वेश्चन कहता है लेंस की क्षमता होती है, तो लेंस की क्षमता कैसी होती है, तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी की व्युत्क्रम में होता है। फोकस दूरी की व्युत्क्रम, यानी इस राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तल लेंस में जब बीम f और 2r f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। f और 2r के बीच में रखा जाता है तब प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है, तो वो प्रतिबिंब जो है बड़ा और वास्तविक बनता है, बड़ा और वास्तविक। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय और पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, तो ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। और नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। और नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अगला नंबर क्वेश्चन किसी लेंस का उपयोग
कर दीर्घदृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? किस लेंस का जो उपयोग करके दीर्घदृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो वो लेंस कैसा है? तो उत्तल लेंस का उपयोग करके। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी कितनी होती है? तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो उसके अनुसार दर्पण के सामने जो रखी गई होती है बीम, उसकी दूरी कितनी ली जाती है? तो उसकी दूरी जो है कितनी ली जाती है? अब उसकी दूरी कितनी ली जाती है? तो उसकी दूरी जो है ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है। कैसी? ऋणात्मक। धनात्मक रहता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है कि प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं, क्यों? तो प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र क्यों होते हैं? तो क्योंकि लेंस की 2 वक्र सतह होती है। लेंस की 2 वक्र सतह होती है तो लेंस के वक्रता केंद्र भी होना चाहिए 2 ठो। जब लेंस की वक्र सतह जो सतह होती है, सतह यानी रखने वाली सतह, वो 2 ठो होती है, तो इसीलिए लेंस की जो वक्रता केंद्र है वो 2 होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी एफ, वस्तु की दूरी यू और प्रतिबिंब की दूरी भी में संबंध है। तो आप लोग बताइए 1/v वाला सूत्र आप लोगों ने देखा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1/v - 1/u बराबर 1/f, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? जब अवतल लेंस दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, दुगुनी हो जाती है वक्रता त्रिज्या। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो कौन बना सकता है? तो वो कौन बना सकता है? उत्तल लेंस बना सकता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन था उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की रहती है। तो उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो वस्तु कहाँ रहती है? जब ऐसा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु जो है फोकस और लेंस के बीच रहती है। फोकस और लेंस के बीच रहती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अगला नंबर क्वेश्चन कहता है एक गोलीय दर्पण में 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब दर्पण के से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बीम है। तो आवर्धन क्या होगा? तो आवर्धन हो जाएगा बी, यानी -6 हो जाएगा इसका आवर्धन है। तो ये संकेत में दिए गए आवर्धन m बराबर -v/u, तो कितना है 30, तो 30 बट्टा कितना 5, तो -30 बट्टा क्या हो जाएगा 5। यानी देखो प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है तो ये हो जाएगा सब भी का वन, ये तो काट दिए तो -6 आ गया। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखा है, ये सब हल करने टाइप का क्वेश्चन है। कहता है क्या एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी, तो 30 सेंटीमीटर दूरी हो गया तो ये r हो गया, पर एक बीम रखी जा गई तो लेंस की बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी कितनी हुई? देखिए आप लोगों को बताया है कि f बराबर r/2 होता है सूत्र। इसी सूत्र का प्रयोग करके r का मान 30 है तो बटा 2, 30 से 15 का मतलब कट गया, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये 15 आंसर आ गया इसका। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता होगी। जब उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी लेंस की क्षमता कितनी होनी चाहिए? तो उसकी लेंस की क्षमता जो है 5+5 डायोप्टर होनी चाहिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है अगला नंबर क्वेश्चन एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? जब लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है तो फोकस दूरी कितनी होगी? इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था? फोकस दूरी दिया हुआ था तो लेंस की क्षमता मांग रहा था कितने डायोप्टर होगा। जब इसमें लेंस की डायोप्टर ही दे दिया हुआ है तो उसकी क्षमता दे दी हुआ है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? तो फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर होगी। आप कहोगे क्यों? तो देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या देखे हैं कि 20 सेंटीमीटर प्लस में था तो उसकी डायोप्टर +5 हुआ कि नहीं हुआ? +5 हुआ। अब इसमें देखे हैं कि माइनस में डायोप्टर 5 था तो इसका डायरेक्ट इसका उल्टा हो जाएगा तो -20 हो गया इसका। देखिए संकेत भी देख लीजिए इसका, मैंने f बराबर क्या होता है 1/-5, तो वो इसको काटेंगे, यानी इसको क्या करेंगे वो कितना हो जाएगा, एक में 5 से भाग 0.2 आता है तो माइनस में आ गया 0.2, ये मीटर में आ गया तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिए।
अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो यह होगा कैसा होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन आप लोग को देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.025 और मीटर 0.25 मीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस फोकस दूरी का उत्तल लेंस फोकस दूरी का क्या हो जाएगा फोकस दूरी का उत्तल लेंस इसमें लगा दिए फोकस दूरी का उत्तल लेंस, इसका यही राइट आंसर है। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ गया हो तो चलिए थैंक यू धन्यवाद। अगर आप लोग नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे।